12 जून 2025 भारतीय विमानन इतिहास की एक ऐसी तारीख जिसे शायद ही कोई भूल पाए। इसी दिन एयर इंडिया की फ्लाइट 71 के हादसे ने पूरे देश को सदमे में डाल दिया था। तो आज हम इसी दर्दनाक घटना की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे, तथ्यों को जानेंगे और देखेंगे कि उस दिन आखिर हुआ क्या था। ये एक काफी संवेदनशील विषय है और हमारा मकसद सिर्फ जानकारी के जरिए उस त्रासदी को समझना है। तो कहानी शुरू होती है अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। एयर इंडिया का एक बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर, जिसकी फ्लाइट संख्या थी 171, मुंबई जाने के लिए पूरी तरह तैयार था। इस विमान में 230 यात्री और 12 क्रू सदस्य थे, यानी कुल मिलाकर 242 लोग सवार थे। लेकिन किसे पता था कि ये उड़ान कुछ ही मिनटों में एक भयानक हादसे में बदल जाएगी। विमान में सवार उन 242 लोगों में से किसी चमत्कार की तरह सिर्फ एक, जी हाँ, सिर्फ एक ही इंसान की जान बच सकी। ये एक अकेला आंकड़ा ही इस हादसे की भयावहता बताने के लिए काफी है। तो चलिए अब उन चंद मिनटों में वापस चलते हैं जब एक बिल्कुल सामान्य सी उड़ान एक भयानक हादसे में बदल गई। आखिर टेक ऑफ के बाद ऐसा क्या हुआ था? सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि शायद किसी को कुछ समझने का मौका तक नहीं मिला होगा। विमान ने नॉर्मल तरीके से टेक ऑफ किया, लेकिन कुछ ही पलों के अंदर पायलटों को ये एहसास हो गया कि कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ है। प्लेन ऊपर जाने की बजाय नीचे आने लगा था और देखते ही देखते ये तेजी से नीचे आया और पास के एक कॉलेज हॉस्टल की बिल्डिंग से टकराकर आग के गोले में तब्दील हो गया। जो लोग जमीन से ये सब देख रहे थे, उनके बयान इस त्रासदी को और भी ज्यादा डरावना बना देते हैं। एक चश्मदीद ने बताया कि विमान से बहुत ही अजीब और डरावनी आवाजें आ रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वो हवा में बने रहने के लिए स्ट्रगल कर रहा हो। ये इस बात का सबूत था कि विमान टेक ऑफ के तुरंत बाद ही एक बड़े संकट में था। इस घोर अंधेरे और मातम के बीच में एक ऐसी कहानी भी है जो उम्मीद और आश्चर्य से भरी हुई है। ये कहानी है उस अकेले इंसान की जो इस हादसे में जिंदा बच गया। इनका नाम था विवश कुमार रमेश। वो सीट नंबर 11A पर बैठे थे। जरा सोचिए, उस भयानक मलबे के ढेर से किसी एक इंसान का जिंदा मिलना कितना अविश्वसनीय रहा होगा। उन्हें गंभीर चोटें आई थीं, लेकिन इसके बावजूद वो अस्पताल में होश में थे। जहां एक तरफ सैकड़ों परिवारों ने अपनों को हमेशा के लिए खो दिया, वहीं विवश की कहानी उम्मीद की एक छोटी सी किरण बनकर सामने आई। तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर कि आखिर हुआ क्या था। एक इतना मॉडर्न, एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला ड्रीमलाइनर विमान उड़ान भरने के कुछ ही मिनटों में इस तरह से क्रैश कैसे हो गया? यही वो सवाल था जिसने दुनिया भर के एविएशन एक्सपर्ट्स को भी हैरान कर दिया था। देखिए, किसी भी प्लेन के दोनों इंजनों का एक साथ फेल हो जाना, खासकर टेक ऑफ के ठीक बाद, ये एक बेहद रेयर, मतलब न के बराबर होने वाली घटना है। जांच करने वालों के सामने यही सबसे बड़ी पहेली थी। शुरुआती जांच ने जिस तकनीकी प्रॉब्लम की तरफ इशारा किया, उसे कहते हैं ड्यूअल इंजन थ्रस्ट लॉस। अब ये सुनने में बड़ा टेक्निकल लग रहा है ना, पर आसान भाषा में इसका मतलब ये है कि विमान के दोनों इंजनों ने एक साथ पावर देना बंद कर दिया, जिससे प्लेन के पास हवा में टिके रहने की ताकत ही नहीं बची। जब ब्लैक बॉक्स का डेटा सामने आया तो एक बहुत ही चौंकाने वाली बात पता चली। किसी वजह से टेक ऑफ के बाद दोनों इंजनों के जो फ्यूल कंट्रोल स्विच थे, वो रन मोड से सीधे कट ऑफ मोड में चले गए। इसका सीधा सीधा मतलब था कि इंजनों तक पहुंचने वाला फ्यूल ही अचानक बंद हो गया। पर ऐसा हुआ क्यों? यही सबसे बड़ा सवाल था, जिसके जवाब के लिए ब्लैक बॉक्स को आगे की जांच के लिए अमेरिका भेजा गया। अब देखिए, ये हादसा सिर्फ एक तकनीकी खराबी या एक विमान तक ही सीमित नहीं था। इसने भारत के पूरे एविएशन सिस्टम पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए। पिछले कुछ सालों में भारत में हवाई यात्रा करने वालों की संख्या में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। ये अच्छी बात है, लेकिन इस तेजी ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या हमारे सेफ्टी, मेंटेनेंस और निगरानी के जो सिस्टम हैं, वो इस ग्रोथ के साथ कदम से कदम मिला पा रहे हैं? इस हादसे के बाद एयर इंडिया, बोइंग और डीजीसीए जैसी रेगुलेटरी बॉडीज से कई मुश्किल सवाल पूछे जाने लगे। क्या प्लेन का मेंटेनेंस ठीक से हो रहा था? क्या पायलटों को सिस्टम से सही समय पर वार्निंग मिली थी? कहीं ये बोइंग 787 के डिजाइन में ही तो कोई गड़बड़ नहीं है? हर एक पहलू अब जांच के घेरे में था। कहते हैं कि हर बड़ी त्रासदी अपने पीछे कुछ बहुत जरूरी सबक छोड़ जाती है, और फ्लाइट 171 की जांच का भी असली मकसद यही है, भविष्य के हादसों को रोकना।
देखिए, इस तरह की जांच का आखिरी मकसद किसी पर उंगली उठाना नहीं, बल्कि सिस्टम की कमजोरियों को पहचानना और उन्हें ठीक करना होता है। चाहे वो पायलटों की ट्रेनिंग हो, मेंटेनेंस का तरीका हो या फिर विमान की टेक्नोलॉजी। इन्हीं सबकों से सीखकर ये पक्का किया जा सकता है कि ऐसी त्रासदी दोबारा कभी ना हो। और अंत में ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए। जैसे जैसे हमारे आसमान और भी बिजी हो रहे हैं, हम ये कैसे सुनिश्चित करें कि ये ग्रोथ कभी भी सेफ्टी की कीमत पर न हो? क्योंकि एक सीधी सी बात है, जब आसमान में रफ्तार तेज होती है तो सुरक्षा की पकड़ और भी मजबूत होनी चाहिए।